आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आज आपको मालूम है कि वेडनेसडे का दिन है, बुध का दिन है, और इस दिन का किसी को इंतज़ार हो ना हो, मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है, बिकॉज के कुछ ना कुछ नया सीखने को आज के दिन मुझे मिलता है। और आई एम श्योर आप लोग भी इस दिन से अफादियत हासिल करते होंगे, बिकॉज के आप लोगों की बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम का हल जो है ना आज के दिन बताया जाता है हमारे इस शो आज का तड़का में, जो कि आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर। और हमारे आज के इस दिन हमारे जो हर दिल अजीज़ मोहतरम प्यारे हमारे हकीम शाह नदीर साहब हमारे साथ होते हैं, इसलिए ये दिन जो है बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपकी अपनायत का। सर आप मोहब्बतें, आप की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बिकॉज के आप वाकई में लोगों को इंतज़ार होता है कि आपसे कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलेगा। और मैं मतलब समझ लें कि मैं एक खाना पकाने का मेरा काम, अगेन मैं शेफ़ बाय प्रोफेशन, मगर आज इंटरटेनमेंट ज्वाइन करने से पहले मुझे इतनी अफादियत, मतलब इतने फ़ायदे जो है ना इंग्रेडिएंट्स के नहीं मालूम थे जितने अब आप लोगों से सीख कर मालूम चला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हकीम साहब, हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप में से अगर कोई भी किसी भी तरह की डिज़ीज़ से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड सवाल करना चाहता है तो वो हमें कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। तो हकीम साहब की तरफ चलते हैं और हकीम साहब से पूछते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हाँ। कि जो गट हेल्थ होती है, जो कि आपके मैदे से शुरू होती है और पूरी बॉडी के लिए मुतासिर करती है। और इसमें यह है कि तमाम जिस्म की कमज़ोरी भी फ़ील होती है और दर्दें भी फ़ील होती हैं, और जो खाते पीते हैं वो बॉडी पे लगता भी नहीं है और कमज़ोरी ज़्यादा फ़ील होती है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या आम नॉर्मल इंसान हो, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, दोनों के लिए ये कारामद होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, आजकल बड़ा ये मैंने देखा है कि क्योंकि मैं खुद अभी मेडिकेशन मैंने ली 3 दिन के एंटीबायोटिक, और फिर उसके बाद जाकर जो है ना बेहतर फील हुआ और आपके पास भी आया था मैं। जी जी जी। तो वो जो बॉडी पेन, पूरे जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, लोगों के गले ख़राब, सीना जगड़ा हुआ, ये क्या मतलब, ये वायरल है, ये क्या है ये इशू? देखिए, हर 3 महीने बाद वायरल चेंज होता है। हाँ। और इसमें यह है कि बाज़ लोगों को गले की प्रॉब्लम रहती है, बाज़ लोगों को बुखार रहता है, बाज़ लोगों को पेट के अमराज हो जाते हैं, बाज़ लोगों को वॉमिटिंग फील होती है, बाज़ लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जो आपने भी जो जिक्र किया है वो गले की वजह से, बलगम, रेशा, खांसी, इसकी वजह से पूरा जिस्म में दुखन महसूस होती है और सुस्ती, काहली महसूस होती है, बुखार चढ़ना, उतरना, अंग मतलब हर जोड़ में दर्द होना। ठीक है, ये एक बड़ा यार बहुत तकलीफ था उस दिन, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर दवाई ली और फिर सेट हुए। तो इसका क्या, इसकी कोई रेमेडी है या क्या है, इसको किस तरह से जल्द क्योर कर सके इंसान? देखिए, इसके लिए अगर होम रेमेडी पे जाएंगे ना आप, तो लौंग हर घर में मौजूद है। आपने 4 दाने लौंग लेने, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का लेना है और 10 पत्ते पुदीना ताज़ा लेनी है। इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के अच्छी तरह उबाल लें। उबाल के फिर इसे उतार के नीम गर्म जो है 1 कप सुबह बना के पिएं, 1 कप दोपहर, 1 कप रात, दिन में 3 बार, और फिर 2 दिन पी लें। आपका खांसी, बलगम, रेशा सब सही होगा, सांस में भी बेहतरी आएगी। आजकल जो बलगम, रेशा होता है ना, ये घबराहट भी पैदा करता है, धड़कन तेज़ करता है, तो ये उसको भी बेहतर करेगा, उसको भी बेहतर। तो बॉडी का जो दर्द होना है वो सब जिस चेस्ट कंजक्शन की अलामत है इसकी वजह से। और जब गला ख़राब होता है ना तो ये सुस्त कर देता है इंसान को, सुस्ती, काहली होती है, दिल चाहता है मैं लेट आ रहा हूँ, कहीं ना जाऊँ, तो ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह मियां आप सबको शफात फरमाए, शफात फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी हकीम साहब, पहली रेमेडी जो है वो हम जो बना रहे हैं वो ये है कि आपकी सेहत से मुतल्लिक, और जैसे कि सुस्ती, काहली महसूस होना, आम जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होना, जिस्मानी कमज़ोरी फ़ील होना, और घबराहट, बेचैनी रहना, जिस्म का टूटना, हड्डियों का दर्द करना, अगर कुछ खाते हैं वो असर नहीं कर रही है। अच्छा, उसकी ये रेमेडी है। तो हकीम साहब एक कॉलर पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद रेमेडी की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जलाल भाई बात कर रहे हैं? जी, अदाब अदाब मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है? आप सुनाए ठीक ठाक है? करम करम, मालिक का एहसान, आपकी दुआ, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए। हाँ, पिछले हफ्ते मेरी कॉल लगी थी हकीम साहब से, मैंने कुछ पूछा था जी तो अभी भी कुछ पूछना चाह रही हूँ हकीम साहब से। जी जी जी, पूछिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड है और जब रात में लेटने के लिए यानी कि सोने के लिए लेटते हैं तो उनकी पीढ़ियों में बहुत शदीद दर्द होता है, पैर पटकते हैं। अच्छा अच्छा। और पैरों की जो रगे है ना, यानी कि पीढ़ियों की रगे वो फूली फूली सी होती है, जैसे कोई गुच्छा सा है, ऐसा है। और मेरी दर्द बहन, बहुत शदीद होता है। मेरी बहन ये बताइए, वो पानी कम तो नहीं पीते? जी, पानी कम पीते हैं, मैं ये अक्सर उनको उसकी निप्पल वजह से वगैरह भी बना के है। वाला देती और हूँ। जब गैसेस बहुत बनती है ना बॉडी में, उसकी वजह से भी पिंडलियों में बहुत दर्द होता है इनको। अच्छा, हाँ, उनको कहें कि पानी का जी। टेक ज़्यादा करें, और मैं एक जी। रेमेडी बता रहा हूँ, आप वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ठीक है। मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अच्छा, पानी का इंटेक जो है ना, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी आपने मैक्सिमम साइड रखना है, ठीक है? क्योंकि अब मौसम इस वक्त गर्म है, तो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, कोशिश करें कि आप डिटॉक्स वाटर जो है आप घर में बना कर रखें और उसका इंटेक रखें, ताकि मैक्सिमम साइड जो है ना वाटर इंटेक जो है आपका रहे और आपकी बॉडी जो है ना डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए। जी हकीम साहब। देखिए, इस मर्ज़ में ये है कि गैसेस बहुत बनती हैं, और जब गैसेस बनती हैं वो पिंडलियों में दर्द पैदा करती हैं, और दूसरा पानी का कम पीना, ये भी अलामात होती हैं इसमें दर्द की। तो कोशिश करें कि जैसे बहुत ज़्यादा दालें हो गई, ऐसी बाती चीज़ें हो गई, ये इस्तेमाल कम करें। रेमेडी क्या है हकीम ठीक साहब है, इसकी? तो उसके लिए जो मैं अभी एक रेमेडी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि तमाम जिस्म की दुखन, दर्दों को भी ख़त्म करेगी, और इसके अलावा इसके अंदर जो है ना विटामिन B12, B6 भी है, विटामिन A भी है, जो कि आपके बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब जो आप रेमेडी बनाने जा रहे हैं ये बिल्कुल इस्तेमाल करें, इन्हीं के लिए भी। कॉलर और उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल है? आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? फैसलाबाद से नियामत अली बात कर रहा हूँ। रहमत भाई, कैसे हैं आप? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो बहुत प्यारा है जी, माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी तबीयत ठीक है? ठीक ठाक सर, ठीक ठाक। क्या कहना चाहते हैं नजीर मुझे? साहब से बात कर। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हाल सर ठीक अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। है। साड़ी ना एक बच्ची आ, वो बैठी बैठी बेहोश हो जाती है। अच्छा, ठीक है, हथ पैर ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, देखिए ये तो पूरी हिस्ट्री इनकी पूछनी ਗਲਾ ਵੀ पड़ेगी। ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ हाँ, ਉਹਦਾ। एक बड़ा इशू है। अच्छा। इसको टोटके पे नाम मुझे कॉल कर लेना। रहमत प्रोग्राम भाई, के बाद। आप ना ये नंबर आप नोट करें जो स्क्रीन के ऊपर अभी चल रहा है, ठीक है? इस नंबर पे, ये हकीम साहब का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल में इनको सारी छोटी की जो है ना बताएं बीमारी, और फिर इंशाल्लाह आपको हकीम साहब बाद में जो है ना डिटेल में इसका क्योर बताएंगे कि इसका इलाज क्या है, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हकीम साहब, वैसे ये है क्या बीमारी के बारे देखिए, में? इसमें बहुत सारे, इसमें फिट्स भी पड़ते हैं, इसमें नफ्सियात भी आ जाती है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो है जैसे मिर्गी के भी असरात आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं तो वही पूरी डिटेल पूछूंगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मिर्गी का मिर्गी जो टाइप का होता है, ये फिट्स होते हैं, हाँ, झटके लगते हैं बिल्कुल इनको। झटके लगते हैं और हाथ वो पैर अपने मुड़ आप जाना। को बेचैन कर देते हैं, ये हाँ, बिल्कुल। कपड़े फाड़ देते हैं। बिल्कुल। खैर जी, तो यहाँ पर हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। तो, अच्छा, यहाँ पर हम बिरयानी बना रहे हैं, महाराजा ज़बरदस्त सी बिरयानी, जिसमें नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुर्गी है, गरम मसाला है, और दूसरी तरफ एक करी बना रहे हैं। मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर अनियन को मैंने ब्राउन करने के लिए रखा है, इसके साथ हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, काले मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें मैं मुर्गी में ये मसाले ऐड करके अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर दूंगा, ठीक है जी? और इसके साथ मैं हकीम शाह नज़ीर साहब की तरफ जाऊंगा और कहूँगा हकीम साहब को कि हकीम साहब, आपकी रेमेडी मैं ज़रूर पूछता, मगर उससे पहले एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मेरा नाम सबा है। जी सबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी ज़बरदस्त। सबा, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहती हैं सबा? मैं ना वो अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ हकीम साहब से। जी जी, हकीम साहब सुन रहे हैं, कहिए। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हकीम साहब मेरे बेटा है 9 साल का, 8-9 साल का, बहुत कमजोर है, कुछ खाता नहीं था जब 2 साल का था तो। अब बहुत कमजोर है, हर चीज उसको, सर्दी भी जल्दी लगती है, गर्मी भी बहुत जल्दी लगती है। तो आपको ऐसी रेमेडी बताएं आसान जो है ना मेरे बच्चे को खाना पीना लग जाए। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बताता हूँ, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं भी बताता हूँ। ठीक है सबा मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। जी हकीम साहब, पहली रेमेडी भी बताएं और ये हमारी बहन के लिए भी बताएं कि इनका बेटा जो है वो खाना पीना शुरू करे और अच्छा हेल्दी हो जाए। देखिए उसके लिए ना ये एक अखरोट ले लें, मगज़ अखरोट। जी, मगज़ अखरोट 50 ग्राम और काले तिल 50 ग्राम। काले तिल 50 ग्राम, ठीक है। इन दोनों को मिला के ना कुचल लें, ठीक है। और उसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच 1 कप दूध में या 1 गिलास दूध में, जैसे वो पी सकते हैं, उसमें मिलाकर 1 टाइम रोजाना दें। सही है। एक तो इनका भूख का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा, तमाम जिस्म को ताकत भी मिलेगी, क्या बात और है। ये एक्टिव होना भी शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छा है, मैं अपने बच्चों को भी देता रहा हूँ। सही। तो सिर्फ 2 चीज़ें, काले तिल और मगज़ अखरोट। मगज़ अखरोट और मतलब अखरोट और काला तिल। अखरोट और काले तिल। अखरोट और काला तिल, ये 2 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, अपने बेटे को खिलानी है। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ सेहतियाबी देंगे और एक बेहतरीन जो है ना सेहत से नवाजेंगे। सेहत बनेगी इंशाल्लाह। रेमेडी। जी हाँ, देखें जो मैंने अभी बताया गट हेल्थ के लिए, ताकि आप पे जो ग़िज़ाएँ खाते हैं उनके मिनरल्स आपको पूरे मिलें और तमाम जिस्म को ताकत भी दे, साथ में दर्दों को भी ख़त्म करे, जैसे बाल भी गिर रहे हो ये वो भी ठीक करे। क्या बात है। और आसाबी क़ुव्वत के लिए बहुत बेहतर है। सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है, एक लेना है ये मुश्क दाना, ठीक है, मुश्क दाना, और ये इसका पाउडर है, ठीक है। ये हम लेंगे 50 ग्राम मुश्क दाना, और ये है तुख्म फ़रंज मुश्क। तुख्म फ़रंज मुश्क। फ़रंज मुश्क, और ये उसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही है। इन दोनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, जहाँ से भी ख़रीदें पहले साफ़ करें, फिर उसके बाद मिक्स करके पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना लें, 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। आप देखें ये आपकी तमाम सेहत के लिए बहुत बेहतर है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है ये। क्या बात है। और आम तौर पे भी ये किसी भी एज में 15 साल से लेकर 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हकीम साहब की बात सुनते सुनते मैंने किया क्या है, यहाँ पर अनियन में ज़ीरा और साथ में बे लीफ ऐड कर दिया, ठीक है जी। बे लीफ ऐड करने के बाद अब मैं इसको एक साइड पे कर दूंगा, ठीक है। और बाकी का जो ऑयल मेरे पास है, इसमें हमने इस चिकन को आपने मैरिनेट करके 1-1.5 घंटा रखना है, ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए, और फिर इसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं भाई लाहौर से बात कर रही हूँ, आमना। आमना कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी शुक्र है लगा। भाई आप सुनाएं। बस ज़बरदस्त। जी आमना मेरी बहन, क्या कहना चाहती हैं? भाई मैंने हकीम से बात करनी थी। जी हकीम साहब सुन रहे, कहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब मेरी बहन है वो ना, उसको पट्ठों का मसला है, तो एक साइड है ना जो उसकी ना मकसद सूज जाती है, पट्टे जो गर्दन में जो उधर से आँख भी उसकी रेड हो जाती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उनको लेटते तो बैठते चक्कर टांग आते? उसकी टांग भी है ना जो, वो भी सोना शुरू हो जाती है, पीड़ियाँ चलना शुरू हो जाती है, पसली में कभी सर्दी लगना शुरू हो जाती है, कभी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो आप मेहरबानी आप कुछ बता दें। उम्र कितनी है मेरी बहन उनकी? 30 साल। 30 साल, बेहतर, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है आमना मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, हकीम साहब आपको बता रहे हैं। हकीम साहब ये बीमारी क्या है जिसमें देखें ये इनको पट्ठों की कमज़ोरी हो रही है और पट्टे उनके वीक होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से उनमें सुनपन आ रहा है अब, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए, वैसे तो ये आमतौर पे एज के हिसाब से भी होता है, अगर 50+ हो जाते हैं या डायबिटिक पेशेंट हो, ये उनके साथ ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल ऐसा है कि कुछ हाइब्रिड ग़िज़ाएँ खाने की वजह से भी इस तरह हो रहा है कि लोगों को जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है और हड्डियों में दर्द भी महसूस होता है। सही। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सत्तावर बूटी। जी हाँ, सत्तावर 100 ग्राम ले लें और अजगन नागौरी 100 ग्राम ले लें। सही है। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी के साथ दें। ये तमाम जिस्म के सुनपन को भी ख़त्म करती है, विटामिन B12 B6 को पूरा करती है, इसमें विटामिन K भी पाया जाता है जो कि हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है। तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ 2 चीज़ें, सत्तावर और अजगन नागौरी, ये दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें।
1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें, चाहे खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बिलाल भाई? मैं ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे हकीम साहब से बात करनी। जी जी जी, सुन रहे अस्सलाम हैं, वालेकुम। बताएं मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। जी बोलिए। वो मेरे का मसला है मेरा। क्या हो गया मैदे में? मेरे में जलन भी होती है, उल्टियाँ आ जाती है कुछ खाने से। अच्छा, उल्टियाँ भी आती हैं। सही है। उम्र कितनी है मेरी बहन आपकी? 26 साल। 26 साल। बेहतर मैं बता रहा और हूँ। कुछ पूछना है बहना? बस यही पूछना था हकीम साहब से। बस ठीक है मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको हकीम साहब जो है इसकी रेमेडी बताते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या है, अनियन के अंदर अब हमने दही शामिल किया और चिकन को हमने फ्राई किया अच्छी तरह से। दही शामिल करने के बाद ठीक है, अनियन में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर ये इसमें हमने सिंपली आलू बुखारे शामिल करने, ठीक है, और ड्राई नट्स शामिल करना है। ड्राई नट्स बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। और हकीम साहब की तरफ चलते हैं और हकीम साहब से पूछते हैं रेमेडी जो हमारी बहन ने पूछी। देखिए, इनको हो रही है सीवियर तेजाबियत हो रही है जी, एसिडिटी हो रही है, क्योंकि मैदे में दर्द और जलन दोनों पैदा करती है और अक्सर औकात ये है कि वॉमिटिंग भी फील होती है जी। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सही। सूखा पुदीना 50 ग्राम। सही। इनको पहले साफ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। ये हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है और जायका भी बेहतर मिलेगा इनको। सही। तो इंशाल्लाह ताला ये तेजाबियत दूर हो जाएगी। और एक टाइम इस पगोल छिलका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिया करें। ठीक है। और इंशाल्लाह ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें, फ़ायदा तो 2 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन इसे जब मुकम्मल ठीक हो जाए फिर इसे रोक दें आप। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये पोटैटोज़ जो हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई साइंस नहीं है कि आपने इसमें करी में पोटैटोज़ ऐड करने। ठीक है जी। अच्छा, हमने किया कि यहाँ पे करी जैसे ही हमारी डन हुई, हमने चिकन जो हमारी पकी हमने उसमें ऐड किया और फिर राइस और फूड कलर और बादाम पिस्ता ऊपर से ऐड करके हमने इसको कैप कर दिया दम के लिए। अच्छा, इसीलिए हमने जल्दी कुकिंग स्टार्ट कर दी थी ताकि बिरयानी जो है वो अपनी जगह पर आ जाए और अच्छे से कुकड हो जाए। हकीम साहब की तरफ चलते हैं। आप में से कोई भी किसी भी तरह का सवाल अगर करना चाहता है तो नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पे कॉल कर सकता है और हकीम साहब से बात कर सकता है। जी हकीम साहब, नेक्स्ट रेमेडी क्या है? देखिए, नेक्स्ट रेमेडी है उन ख़वातीन के लिए जिनको आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत रहती है, नाक के नीचे नलों में भी दर्द फील होता है, चाहे वो टीन एज की हों, 13-14 साल से 15 साल की हों या 50-60 साल की हों। इन सब के लिए है जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है, जो कमर दर्द की शिकायत बताती हैं। तो उसके लिए टोटली 3-4 चीज़ें हैं। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही। दूसरी चीज़ है ये गोंद फुलाई। जी हाँ, इसको चीड़ भी कहते हैं, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है कमरकस, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। सही। इन तीनों को साबुत लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके पाउडर बना लें और सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच 1 कप दूध या पानी से लें। 1 महीना यूज़ करें, कमर मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक है? ठीक ठाक मेरी बहन, वेलकम बैक। आप कैसी हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत मैं अच्छा। देखती हूँ। तो ये हकीम साहब से मैंने बात करनी थी। जी जी, हकीम साहब सुन रहे हैं, बोले बहन। जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हकीम साहब, मैं ना मेरी खुराक की नाली में जलन होती है, तो उसके लिए कुछ बता दें। मैं बिल्कुल बता दूंगा और इंशाल्लाह आप ठीक भी हो जाएंगी। इसकी वजह से ना अक्सर खाना रिफ्लेक्स भी होता है। जी, और कुछ पूछना है बहना? बस बिलाल भाई यही पूछना था। बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा अल्लाह ख्याल हाफिज़। रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी हकीम साहब, क्या कहते हैं इस रेमेडी? देखें, इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है
वो ये है कि आपने लेना है सौंफ 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम और गुले मुंडी 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें ले लें, सौंफ, मुलेठी और गुले मुंडी। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें और खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। सही। आप देखिए ये जो खुराक की नाली में जलन होती है, मैदे में जलन होती है, ये हर किस्म की तेज़ाबियत को दूर करेगी। अच्छा, इस टाइम के ऊपर इस तरह की तकलीफ में मिर्चों वाले खानों से दूर रहना है। देखिए तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल नहीं हाँ। करना है, कोशिश करें कि बड़ा गोश्त भी ना खाएं। हाँ, बड़ा गोश्त हो गया, बीफ वगैरह, बफलो हो गया जैसे, तो इससे भी परहेज़ करें और स्पाइसी खानों से और ऑयली खानों से थोड़ा परहेज़ करें। लाइट फूड की तरफ जाएं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना उसको टाइम मिले और वो रेस्ट कर सके और उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां बेहतरी करेगा और शफ़ा अता फरमाएगा। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। तो हकीम साहब एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी अंकल जी, मैं बुलवाल से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सालिहा है। क्या नाम है आपका? सालिहा। सानिया। सालिहा। जी पहले तो ये बताओ, तुमने मुझे अंकल बोला, भाई क्यों नहीं बोला? मैं छोटी हूँ। तुम भाई बोलो ना, भाई इतना हैंडसम भाई है तुम्हारा, अंकल बोल रहे हो यार। बट व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? हैं? सॉरी। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। क्या पूछना चाहते हो, पूछो। हाँ, तो जी से बात करनी है। जी बेटा हकीम साहब बोले। सुन रहे हैं। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने अंकल हमने पूछना है कि फेस पे ना मौका निकला हुआ है, इसके लिए बता दे। क्या निकला हुआ है? क्या दोबारा बेटा, दोबारा बोलो, आराम से बोलो। फेस पे मौका निकला हुआ है, इसके लिए बता दे। नहीं समझ पाओ। असद भाई आपको समझ में आई? हाँ, आप पूछ के बताएं। असल में आपकी जो है ना लाइन में डिस्टॉर्शन है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आप असद भाई को बता दें, असद भाई कन्वे कर देंगे। अच्छा हकीम साहब, अगर वैसे ही हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो डिज़ीज़ हैं लोगों के, अगर लोग जो परेशान रहते हैं या तो चेहरे को लेके रहते हैं, ठीक है, या उनकी ये मैदे की इशूज़ होते हैं जो, ठीक है। तो अच्छा, मैदे से चेहरे के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है? देखिए मैदे से चेहरे के ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट आता है, जैसे अगर कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। सही। और दूसरा ये है कि मैदे में तेज़ाबियत अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे डार्क सर्कल आना शुरू हो जाता है। डार्क सर्कल। तो ये एक चीज़ असर पड़ता है इस पे, पड़ता है। और उस पर स्किन लूज़ हो जाती है, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन रहने लग जाती है ना कि यार मेरे मैदे में क्या हो रहा है। अच्छा, स्किन टाइटनिंग के लिए कहते हैं कि बहुत सारे रेमेडीज़ और फार्मूले लोग बताते हैं और लोग अप्लाई भी करते हैं। तो स्किन टाइटनिंग के लिए क्या रेमेडी है? एक तो ये, और दूसरा कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर इसी की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हकीम साहब से बात करनी है। जी मेरी बहन सुन रहे हैं, हकीम साहब बोलें। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा बोलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मेरी बहन। हाँ जी भाई, मेरी बेटी की 80 साल की और उसके चेहरे से दाने बहुत ज्यादा आते हैं और चेहरे पे? हल्के भी आंखों के नीचे हैं। उम्र कितनी है बच्ची की? उम्र उसकी 20 साल है। 20 साल। 20 साल है। जी बेहतर बेटा। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी हकीम साहब। देखें वही बात हुई जिस तरह आपने अभी कही। हाँ, बिल्कुल। एक देखें, एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ जिससे डार्क सर्कल्स भी ख़त्म होंगे और स्किन भी अच्छी हो जाएगी, लिफ्ट भी हो जाएगी, धब्बे निशान भी ख़त्म होंगे, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे। सही। तो उसके लिए आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है अनार के फूल। अनार के फूल 20 ग्राम ले लें। गुल बाबूना ये भी 20 ग्राम ले लें। समंदरी झाग 20 ग्राम ले लें। इनको बारीक पाउडर बना लें और इसके अंदर चावल का आटा 20 ग्राम मिला लें, मिक्स कर लें। और फिर इतने ही वज़न, जितना इन सब का वज़न बनेगा, जैसे ये 80 ग्राम वज़न बना है अभी 4 चीज़ों का, तो इसमें 80 ग्राम आप उपटन मिला लें, मिक्स करके रख लें। और जितना उसमें से लगाना उतना आपने दूध में या अर के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, आधा घंटा लगा रहने दें, आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। ये एक टाइम रोज़ाना कीजिए, फ़र्क आपको पहले ही दिन होगा। और ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल चेहरा क्लियर हो जाए आप उस पर रोक दें। क्या दोबारा ख़राब नहीं क्या होगा। बात है।
अच्छा जी, यहाँ पर हमने हकीम साहब की बातें सुनी और रेमेडी भी सुनी, और साथ में मैंने अनियन को कुक किया। अनियन को कुक करने के बाद ऑयल के अंदर, घी के अंदर, फिर इसमें हमने लौंग, इलायची, दालचीनी और बे लीफ ऐड किया है। ठीक है जी। अब इसको हम पकाएंगे ताकि फ्लेवर जो है वो गरम मसाले खड़े के अच्छी तरह से अनियन में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हम यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं और हकीम शाह नज़ीर साहब से ब्रेक में बड़ी ज़बरदस्त सी बातें हुई। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी इस वक्त शो देख रहे हैं और अगर उनके वालिदैन हयात हैं, तो मैं ये कहूँगा कि उनको चाहिए कि अगर उनसे कोई गलती हुई है, गलती सर्द हुई है, तो उनसे जाके माफ़ी मांगें, उनसे अपने प्यार का इजहार करें कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनका ख्याल करते हैं। अगर उनके लिए कुछ लेना है तो फर्स्ट टाइम में लेके दें, ताकि कहीं देर ना हो जाए। ठीक है। तो कनेक्शन जो है ना वालिदैन के साथ होना बहुत ज़रूरी है। जिनके हैं बहुत सारे लोग हैं जो ख्याल नहीं करते, मगर जब चला जाते हैं तो चले जाते हैं, तो फिर इस चीज़ का एहसास होता है कि इनका एक कोने में बैठे रहना भी जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है। तो हकीम साहब बड़ी बेहतरीन बातें हो गई ब्रेक में वैसे हैं। मजा देखिए, वालिदैन की जो चप्पल होती है ना, कमरे के बाहर पड़ी हुई होती है, उसकी भी एक वैल्यू होती है। उसकी भी एक वैल्यू होती है। क्या बात है। कॉलर है जी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मुझे संदीप बात करनी होते जी, क्या कहना चाहती हैं? आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच मिसेस सगीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगता है आपका कुकिंग शो देख के। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहना चाहेंगी? फरमाइश सब कुछ अच्छा बना लेते, फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन के लिए। हकीम साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ना ये पूछ रहा था, मेरा बेटा 16 साल का। ठीक है। हाँ जी, उसके ना सिलबेरी है, उसके निशान है, डॉक्टर का भी काफी ट्रीटमेंट करवाया है, दरमियान में उसके रुक गई थी, तो ये कि उसके काफी निशान ज्यादा हो गए हैं। जी बेहतर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डन हो गया हकीम बिल्कुल साहब? बिल्कुल आप फुल बेरी। स्क्रीन के सामने आ जाएं, इंशाल्लाह भी आपको हकीम साहब इसकी रेमेडी बताते हैं। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए जी। हकीम साहब, फुलबेरी बर्स लिकोडर्मा, और इसके लिए जो सबसे बेहतरीन है वो है हरमल दाना। हरमल दाना, हरमल दाना पंसारी से ले लें, हरमल दाना। हरमल उसकी एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले रोज़ाना चबा के खा लें, ऊपर पानी पी लें, एक टाइम रोज़ाना, एक चुटकी से ज़्यादा ना लें। ठीक है। और लगाने के लिए रोगन बापची ले लें। रोगन बापची, रोगन बापची, ये रोज़ाना लगाएं एक टाइम, और ये कम से कम 5-6 महीने इस्तेमाल करें। क्या बात है। इंशाल्लाह ताला ये आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? आप लाइन में आवाज ठीक नहीं आ रही, कौन बात कर रहे हैं? आवाज मत करा दे प्यार। हेलो जी जी, बोले मैं क्या गुलबाज क्या से बात पूछना कर रही चाहते हैं? जी, मैं अंकल शानजीर से बात करना चाहती हूँ। जी बेटा। जी 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 जी, सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। जी, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। जी बेटा पूछें। जी, एक दांतों के लिए पूछना था, दांत बहुत कमजोर हैं और अंदर मस्कोड़ा लगा हुआ है, इसके लिए बता दे। और बेहतर। दूसरा है बाल बहुत कमजोर है, इसके लिए बता दे। बेहतर बेटा, मैं बता देता गिरते हूँ। हैं। बेहतर, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। हकीम साहब की रेमेडी की तरफ जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हमने अब जो है ना चिकन को कुक करना है, और उसके बाद ये हमने कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया, और हल्दी पाउडर शामिल करके खड़े गरम मसाले के साथ चिकन को हमने कुक करना है। जी हकीम साहब। देखें, जो इन्होंने दांतों का बताया मुझे जी, तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा बेहतर है वो अमृत धारा का नुस्खा है। अमृत धारा का नुस्खा, जिसमें 7 पुदीना, 7 जी। अजवाइन, जी। 7 काफूर,
जी। ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम लेके मिला लें, एक शीशी में डाल लें, ये खुद ब खुद लिक्विड बन जाएगा। सही। पंसारी के पास ये बना हुआ भी पड़ा हुआ होता है। सही। उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार कुल्ली करें आप दांतों पे। इंशाल्लाह दांत मजबूत भी होंगे। गर्म ठंडा लगता हो, मांस हो रहा हो, सारी चीज़ें आस्ते आस्ते सही हो जाएंगी। सही हो जब ठीक हो जाएं तो आप इसे रोक दीजिएगा। और दूसरा, बाल गिर रहे हैं, बाल पतले हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, बाल ऐसे लटें निकल रही हों, उसको ठीक करने के लिए और बालों को घना और लंबा करने के लिए आपने लेना है मेहंदी के बीजों का तेल। सही। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, पखान बेत का तेल आधा पाव, इन तीनों को मिला लें और इसमें 1 चाय वाला चम्मच जो है सुरमा डाल लें और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल लें। 1 घंटा धूप में रखें, आपका तेल तैयार हो गया। और यह तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10 दिन में 12 दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे, उसके बाद रीग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। क्या बात, मतलब पहले शुरू के 10 दिन जो है वो गिरना बंद होंगे। हाँ, क्योंकि प्रोटीन जाने में टाइम लगता है ना बालों में। 10 दिन के बाद ग्रोथिंग स्टार्ट होगी, इसकी रीग्रोथ शुरू हो जाएगा, उगने शुरू हो जाएंगे बाल। ठीक है, एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मेरी बहना, आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक फरमाइश आपसे करनी है और एक हकीम साहब से पूछना है मसला। अच्छा, पहले हकीम साहब से करें फिर भाई से कीजिएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन। जी, मैंने हकीम साहब ये बात करनी है कि मेरे जिस्म में कुछ तपश सही हो जाती है जब मैं कुछ सालन वगैरह खाती हूँ या मैं कोई बैंगन या मैं बड़ा गोश्त इस तरह खाती हूँ ना, तो मेरे जिस्म में सारी तपश सी हो जाती है। हाँ। इसके लिए मैं हिकमत की दवाई खाती हूँ, मुझे फर्क पड़ जाता है। लेकिन फिर कभी कभार तो बंदा कुछ ना कुछ खा लेता है ना, लेकिन फिर उसी तरह मेरे हाथों में चुभन, जिस्म पे चुभन, ज़ाहिर ऊपर से कुछ नहीं नजर आता, लेकिन अंदर जिस्म में चुभन और सुइयां चुभनी, इस तरह की कैफियत हो जाती है मेरी। बेहतर मेरी बहन, ये आर्टिकेरिया कहलाता है ये, और इसमें सुइयाँ चुभती हैं और बाजों का तो नमूदार होती हैं, ऐसे लाल लाल थप्पड़ से पड़ जाते हैं। हाँ, बाजों का नमूदार नहीं भी होती हैं ये। तो उसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है उशबा के नाम से। सर आप मुझे बाद में बताइए कि मैं हाँ, पहले मेरी फरमाइश यार हकीम साहब आपने अपना कर लिए, फिर मेरी तरफ नहीं आने दे रहे। व्हाट इज इट? नहीं, जी मेरी बहन पूछिए आप। जी, मेरी आपसे ये फरमाइश है कि आप मीठे में जो रसगुल्ले होते हैं या कोई ये तिल वाले लड्डू होते हैं, इस तरह की कोई चीजें बनाया करें कि हाँ। बांटनी हो, फिर ना कोई खत्म वगैरह दिलाना हो, तो उसमें हमारी जरा आसानी, मीठी चीजें हम बांटे, तो इसलिए बाहर से मंगवाने की बजाय खुद घर में बना के हम लोग बांटे। बस ये हमने पुडिंग वगैरह सारी चीज़ें बनाई हैं, बट हम जो है ना एक काम करेंगे कि तिल के लड्डू, नट्स की मिठाई और ये वाली चीज़ें हम इंशाल्लाह ऐड करते हैं अपनी रेसिपी में। आपकी फरमाइश जल्द पूरी करेंगे, ठीक है जी। गुलाब जामुन और रसगुल्ले भी डन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल और हमारे मोहतरम हमारे हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा कि हमने बेहतरीन मज़ेदार सी बादाम, पिस्ता और चिकन लेग के साथ जो है बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई है, और इसके अलावा साथ में हमने करी बनाई। आई एम श्योर आप लोगों को रेसिपी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो हम चलते हैं हकीम साहब की तरफ, जो बहन की फरमाइश थी रेमेडी की, वो उसके बारे में पूछते हैं। जी हकीम साहब। जी, वो जो आर्टिकेरिया हो जाता है, ऐसे लाल लाल निशान बन जाते हैं और अंदर सुइयाँ चुभती हैं, तो उसके लिए उशबा बूटी आती है। उशबा, ऐन शीन बे है, उशबा, ये आप ले लें। इसकी 1 चम्मच के बराबर साबुत ले लें, तीलों की तिनके होती हैं। 1 गिलास पानी में भिगो दें, कम सी बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है। रात को भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान के पिएँ, कम से कम 21 दिन पिएँ, और गर्म चीज़ें एहतियातन कम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप। सिर्फ उशबा बूटी ले लें आप, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसकी ये होने की वजह क्या होती है? ये फसाद खून कहलाता है। ये समझो एक किस्म की एलर्जी होती है। एलर्जी होती है, तो इंशाल्लाह ये इससे ठीक हो जाती है। मखसूस ग़िज़ाएँ खाने की वजह से भी होती हैं, बैंगन खाने से होती है, चिकन खाने से होती है, गरम मसाला खाने से होती है, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। अच्छा, कोशिश ये करेंगे वैसे भी जो लाइफ में ना मेरी बहना, आप
जो फार्मिंग मुर्गी और बीफ को जो है ना वैसे कम करते हैं आप। वेजिटेबल्स का इंटेक रखें, लेग्यूम्स जो दालें हैं उनका इंटेक रखें, उनको नरम करके खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह में शफाता फरमाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपके लिए, मैंने अभी ये खा के देखा है, माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छा जायका दिया। सर ये बहुत तो बहुत पसंद आया मुझे। हम तो भाई आपके साथ गपशप लगाते हुए बना लिया हमने और वो मज़ेदार बना, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। तो व्यूअर्स यहाँ पे हुआ टाइम खत्म, मैं हकीम साहब से इजाज़त चाहूँगा सर, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात हो रही है और इसी तरह शो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो व्यूअर्स आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगा, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम, क्योंकि आपको पता है ये टाइम जो है बिल्कुल बहुत कम टाइम होता है, इस टाइम पर बस आना होता है, रेसिपीज़ के बारे में बताकर आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। तो जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को, हकीम शाह नज़ीर साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होऊंगा कल, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।